हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब मनी प्लांट को हम पानी में उगाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें और किन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें जिससे मनी प्लांट की जड़ें बहुत ही मजबूती से और कुछ इस तरीके से नज़र आएँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ये मेरे मनी प्लांट का पौधा है जिसकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा घनी बनी हैं। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि मनी प्लांट जब वो पानी में लगाते हैं तो उसकी जड़ें सड़ जाती हैं और वह ग्रो नहीं हो पाता। फ्रेंड्स, ये जो मनी प्लांट का पौधा है ये मैंने अपने घर के मेन डोर पे लगा रखा है। आप देखो ये मनी प्लांट की जड़ें कितनी अच्छी बन गई हैं। मनी प्लांट वास्तु के हिसाब से एक ऐसा पौधा है जो घर में पॉजिटिविटी को लेकर आता है और इसे साउथ की दिशा में लगाना सही माना गया है। मैंने अपने मेन डोर पर इस मनी प्लांट को कुछ इस तरीके से प्लेस किया है जो साउथ ईस्ट की तरफ कॉर्नर करता है। आप भी इस तरीके से कुछ आइडियाज़ लेकर अपने मनी प्लांट को डेकोरेट कर सकते हैं। ये तो हो गई डेकोरेशन की बात। अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम मनी प्लांट को वाटर में ग्रो कर सकते हैं, किन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी। यदि उस तरीके से आप अपने मनी प्लांट का ख्याल रखेंगे जैसे मैं बता रही हूँ तो निश्चित ही आपके भी मनी प्लांट में कुछ इस तरीके से जड़ें बन जाएंगी और पानी में भी बहुत ही आसानी से चलता रहेगा। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे वाटर पसंद है। मिट्टी में हम वाटरिंग का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वाटर में भी मनी प्लांट को ग्रो करना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, जब भी आप मनी प्लांट को लगा रहे हैं कोशिश करें नीचे से 3-4 नॉड एरिया हो इस तरीके के कटिंग को लें। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो, हालांकि यदि आपने बॉटल वगैरह में लगाया है तो बार बार मनी प्लांट को निकालना उचित नहीं होता। मैं इसे सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए निकाल रही हूँ। ऐसे में जड़ें डिस्टर्ब भी हो जाती हैं। देखो इसकी कितनी बड़ी बड़ी सी जड़ें बन गई हैं, रूट्स कितनी अच्छी आई है। जबकि मैं अक्सर पानी चेंज नहीं करती हूँ। कुछ लोग ऐसा क्वेरी करते हैं, पूछते हैं कि क्या डेली पानी चेंज करना चाहिए। मैं नहीं समझती हूँ कि डेली इन्वायरमेंट, उसके वाटर के इन्वायरमेंट को चेंज करना सही होता है। मैं वीक में एक बार पानी चेंज करती हूँ और उसके लिए जड़ों को नहीं निकालती हूँ। मैं बॉटल को ही ऐसे पानी को उड़ेल करके फिर ऊपर से दूसरे बॉटल से पानी डाल देती हूँ, लेकिन जड़ों को छेड़छाड़ नहीं करती हूँ। ये नाजुक जड़ें हैं जो अभी अभी बन रही हैं, अभी डेवलप हो रही हैं। यदि मैं इन्हें बार बार निकालूंगी तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगी। फ्रेंड्स, जब कभी आप पानी में मनी प्लांट को लगा रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि 1-2 इंच से ज़्यादा पानी में मनी प्लांट डूबा हुआ ना हो। हम बहुत ही बड़े स्टेम को यदि पानी में डुबा देंगे तो वो सड़ने के चांसेस होते हैं। ये मनी प्लांट मैं नहीं ले सकती क्योंकि इसकी स्टेम देखो कितनी डेलिकेट है। जब कभी आप मनी प्लांट का चुनाव करें थोड़े पुराने स्टेम को लें और नीचे से 1 इंच तक नॉड एरिया सिर्फ पानी में डुबाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि मैं बहुत बड़े मनी प्लांट को बॉटल के अंदर डाल दूंगी तो सड़ने के चांसेस रहेंगे। हमेशा कोशिश करें कि थोड़े बड़े मुंह वाले जो होते हैं प्लांटर या फिर बॉटल, उसमें मनी प्लांट लगाएं ताकि हवा का जो एरिएशन है वह नीचे तक जा सके। कुछ इस तरीके से आप देखो, एक नॉड एरिया को सिर्फ मैं मनी प्लांट में डुबाऊंगी। इसकी जड़ें यहाँ से भी बन रही हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि करीब 20 से 25 दिनों के बाद ही इसमें छोटी छोटी जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। ये जो मेरा प्लांट है ये साल भर पुराना है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। मनी प्लांट को जब कभी भी आप लगाते हैं उस कटोरे में या उस प्लांटर में जिसमें आप लगा रहे हैं उसमें थोड़े से स्टोन्स ज़रूर डाल दें ताकि उसकी जड़ें जो हैं वह बार बार हिले नहीं और एक जगह पानी में स्थिर रहें। कई लोग इसमें एक स्पंज का टुकड़ा भी डाल देते हैं और ऊपर से स्टोन डाल देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा एक्सपीरियंस में देखा है कि स्पंज की वजह से पानी जो है वो जल्दी सूख जाता है और बार बार पानी चेंज करना पड़ता है। तो मैं इसलिए एक हेवी सा स्टोन ऊपर से डाल दूंगी ताकि यह बार बार हिले नहीं। स्टार्टिंग में इसको स्टेबल रखना ज़रूरी होता है। अब चलिए हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। मनी प्लांट में जो पहला फर्टिलाइज़र हम डालेंगे वह है एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये जो एलोवेरा है ये हमारे मनी प्लांट पर
बहुत ही अच्छा काम करता है। फ्रेंड्स, ये एलोवेरा बनाने के लिए आपको पानी में एलोवेरा को रात भर कट करके छोड़ना पड़ेगा। फिर इस लिक्विड को छान करके आप इससे मनी प्लांट पर स्प्रे करें, जिससे पत्तियां बहुत चमकदार होंगी और रूट्स भी बहुत अच्छी बनेंगी। यदि आप एलोवेरा के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे या जानेंगे तो आपको पता होगा कि जो एलोवेरा है इसमें रैपिड रूट डेवलपमेंट की क्षमता होती है, यानी सीड्स जर्मिनेशन को भी ये एनकरेज करता है और रूट डेवलपमेंट को भी एनकरेज करता है। सेल्स को स्ट्रेंथ देता है, जो कि स्टार्टिंग में आपको पता है चाहिए सभी प्लांट को। तो ओवरऑल ये प्लांट के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसे आप रेगुलर बेस पर दिया करें, ये कोई हार्म नहीं करेगा। एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है ये है डीएपी। डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट जो होता है ये हमारे प्लांट की जड़ों को बनने में, उनके ग्रोथ में बहुत ही सहायक होता है। डीएपी के कुछ दाने आप उस लिक्विड में डालकर छोड़ दें। डीएपी जल्दी घुलनशील नहीं होता है, वह धीरे धीरे घुलेगा और उसके जड़ों को स्ट्रेंथ देगा। जब स्टार्टिंग में आप मनी प्लांट लगा रहे हो, कम से कम 1 सप्ताह के बाद ही इसके पानी को चेंज करना, और 10 डेज़ पर आप इन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना। फ्रेंड्स, ये जो है ये बनाना पील फर्टिलाइज़र है। बनाना पील फर्टिलाइज़र हमारे सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। ये आपको पता है प्रोसेस किस तरीके से, केले के छिलके को कट कर लेते हैं बॉटल में डालकर। ये 3-4 दिनों का पुराना फर्टिलाइज़र है। ये मैंने अपने गुड़हल में डालने के लिए बना रखा है, जो अभी मैं मनी प्लांट में डाल रही हूँ। सिर्फ 2 स्पून आप उसमें डाल दीजिए, सिर्फ 2 स्पून, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जो ये बनाना पील है इसमें एनपीके की मात्रा जो है 42% पोटेशियम होती है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस की भी मात्रा होती है। यानी पौधे जब थोड़े से ग्रो हो जाते हैं उसके बाद हमें इन्हें पोटेशियम और नाइट्रोजन की मात्रा देनी होती है। अभी जो हमने डीएपी और एलोवेरा दिया है ये हमारे प्लांट्स के ग्रोथ में सहायक होगा। जो बनाना पील फर्टिलाइज़र है आप इसे थोड़ी सी जब इसकी रूट्स निकल जाएंगी उसके बाद इस पर रेगुलर छिड़काव कर सकते हो। कुछ इन्हीं 3 बातों का ध्यान रख के फ्रेंड्स मैं हमेशा अपने मनी प्लांट को बॉटल में ग्रो करती हूँ, और आप देख रहे हो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं ये भूल गई टेम्परेचर की बात बताना। फ्रेंड्स, मैंने जहाँ रखा है वहाँ सनलाइट नहीं है मेन डोर पर, और जो बल्ब की रोशनी है बस उतनी ही आती है, और ये बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है। तो कभी कभी वैरी करती हैं ये चीज़ें कि हम धूप सुबह की दे पाते हैं या नहीं मिल पाता है। यदि नहीं मिल पाता, मुझे लगता है फिल्टर्ड सनलाइट में भी बहुत ही अच्छा ग्रो हो जाता है। लेकिन यदि सुबह की थोड़ी सी धूप मिल जाती है तो मनी प्लांट के लिए बेहतर है। लेकिन वाटर में ग्रो करने के लिए सूरज की रोशनी में रखना ज़रूरी नहीं है। इन बातों का ध्यान रखिए कि हमेशा 1 वीक पर पानी चेंज कीजिए। पानी चेंज करने के लिए जड़ों को बाहर ना निकालें। जब पानी चेंज करें उसके बाद ये केले के छिलके वाली या ये खाद पॉसिबल नहीं है तो एलोवेरा वाली खाद तो बहुत ही आसानी से आप लिक्विड बनाकर दे सकते हैं। उस एलोवेरा जेल की फर्टिलाइज़र के तौर पे आप बना लें। एलोवेरा को पानी में डाल दें और फिर कुछ घंटों बाद छान करके उसकी पत्तियों पर छिड़काव करें। देखो पत्तियाँ कितनी चमकदार हो जाती हैं। जो वास्तु के अकॉर्डिंग जो मनी प्लांट है ये हमारे ग्रोथ को इंडिकेट करता है, यानी कि इसका साफ सुथरा और सुंदर डेकोरेटिव दिखना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स।